हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पीवीसी बोर्ड के द्वारा एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे और आप इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड को लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। इस तरह का पीवीसी बोर्ड को हमने 50 रुपये में खरीदा है और हम इस बोर्ड में 3 सॉकेट और 3 स्विच लगाकर खुद से एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ 3 सॉकेट ले लिया है और 3 स्विच, और इसी 3 स्विच और सॉकेट को हम इसमें फिट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इस एक्सटेंशन बोर्ड में 6 स्विच के लगाने की जगह है, लेकिन हम इसमें इसको कटिंग करके सॉकेट लगा सकते हैं। और इसको वायर जोड़ने के लिए हमने 3 टॉप पिन को लगाकर हमने इसमें वायर जोड़ेंगे। इसमें यहाँ 3 टॉप इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चेंज ना हो सके इसलिए। और इसके अंदर स्विच को वायरिंग करने के लिए हमने एक सिंगल वायर इस तरह का हमने ले लिया है। तो आप किसी भी तरह के वायर आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इससे अधिक स्विच सॉकेट लगा के एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं या इससे कम, तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से आप इसकी वायरिंग को समझकर उस एक्सटेंशन बोर्ड को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए हम इस बोर्ड के ऊपर जो कवर लगा हुआ है तो उस कवर को हम यहाँ से हटा लेते हैं। इस बोर्ड के अंदर हमें इसे कसने के लिए हमें स्क्रू जो है दिया हुआ है। तो चलिए हम इस बोर्ड में हम सबसे पहले स्विच को और सॉकेट को इसमें कस लेंगे। इसके स्विच और सॉकेट कसने के लिए आपको पीछे जब उसके घुमाएंगे तो आपको कटिंग करने का जगह दिया रहता है, लेकिन हम वीडियो बड़ा होने के कारण इसे हम स्किप कर लेते हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक स्विच एक सॉकेट, एक स्विच एक सॉकेट, इस तरह से हमने इस बोर्ड में स्विच और सॉकेट को फिटिंग कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ एक ग्रीन वायर के द्वारा हम इस स्विच के निचले वाले पोर्शन पर हम सभी को एक दूसरे से शॉर्ट कर देंगे, जिसमें हम जो आप फेज जो बोलते हैं या गर्म करंट जो है सप्लाई हम इसमें इनपुट देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राउंड जो है नीचे वाले पोर्शन को आप देख लें। अब चाहे तो ऊपर वाले पोर्शन को भी आप पॉजिटिव सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस स्विच के निचले वाले पोर्शन पर हम सप्लाई जो है सभी स्विच पर इस वायर के द्वारा हम देंगे। तो हम यहाँ इस वायर को साइज को नाप लेते हैं और इस पर कटिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने बीच से भी इसे कटिंग कर लिया है, ताकि इस बीच वाले स्विच पर हम जो है इस वायर को अच्छी तरह से जोड़ सकें। तो हम यहाँ वीडियो को फास्ट करके हम इस स्विच के निचले वाले पोर्शन पर इस वायर को हम यहाँ इस तरह से जोड़ लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम इस स्विच के सभी निचले वाले पोर्शन पर इस तरह से वायर हमने ग्रीन वायर को जोड़ दिया है और इस निचले वाले पोर्शन पर हम फेज जो है इनपुट देंगे और जो है स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर हम सॉकेट के एक पॉइंट पर हम सप्लाई देंगे। इस तरह से हम सभी को वायर जोड़ेंगे, जिससे कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे स्विच के दूसरे वाले पॉइंट पर पॉजिटिव जो है मेन सप्लाई गर्म जिसे आप बोलते हैं वो स्विच सॉकेट के एक पॉइंट पर चले जाएंगे स्विच के माध्यम से। इस तरह से हमने जो है फेज का कनेक्शन जो है इस स्विच और सॉकेट में हमने कर लिया है। उसके बाद हम प्रत्येक सॉकेट में जो न्यूट्रल है हम इनपुट देंगे। उसके लिए हम अलग से एक वायर लगाएंगे जो कि येलो तार हम देंगे, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। इस तरह से हमने स्विच और सॉकेट का जो है कनेक्शन कर लिया है और सॉकेट का जो एक पॉइंट जो है अभी
भी बचा हुआ है। हम सभी सॉकेट के एक एक पॉइंट पर एक एक येलो वायर जो है शॉर्ट के तौर पर हम यहाँ लगाएंगे एक दूसरे से जोड़कर। तो चलिए हम एक वायर को हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ हम प्रत्येक सॉकेट के दूसरे छोर पर हम इस वायर को हम जोड़ेंगे और हम इस तरह से इसके साइज़ को हम नाप लेंगे कि इस साइज़ में हमारे सॉकेट जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। और हमने इस वायर को प्लास के द्वारा कटिंग कर लिया है और हम इसे अच्छी तरह से छीलकर एक दूसरे से प्लास से हम बीच में इस तरह से जोड़ लेंगे और इस जॉइंट को हम बीच वाले सॉकेट में जोड़ेंगे और इस वायर के दोनों साइड को दोनों लेफ्ट या राइट में हम एक एक पॉइंट पर हम जोड़ देंगे। तो इस येलो वायर के एक छोर को हमने इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर हम यहाँ जोड़ देंगे और इसे अच्छी तरह से आप कस लें जिससे कि स्पार्क जो है करंट ना कर सके। यदि आपका ये वायर लूज रहेगा तो आपके सॉकेट जो है स्पार्क करके जल जाएगा। इसे अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे कस लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने बीच वाले पोर्शन को इस तरह से हमने जोड़ दिया है और हमने एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में हमने वायर को इस तरह से जोड़ दिया है और तीसरे सॉकेट को भी हम इसी तरह से यहाँ जोड़ेंगे। और आप चाहे तो इसमें वायर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ अच्छी तरह से समझाने के लिए हम इस वायर को यहाँ अभी कस लिए हैं। आप जिधर से भी वायर को आप निकालना चाहें आप उल्टा सीधा देख लें। आपको यदि बोर्ड के ऊपर या लेफ्ट या राइट जिधर भी आपको वायर निकालना हो उधर आप सोल्डरिंग आयरन या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे छेद कर लें। तो हम यहाँ सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस बोर्ड में राइट की तरफ से छेद करेंगे जिससे कि हमारा वायर जो है बाहर की ओर निकल सके। इस तरह से हमने यहाँ छेद कर लिया है वायर के साइज का। और हमने जो 3 टॉप पिन लगाकर जो हमने ब्लैक वायर लिया था मेन सप्लाई इनपुट देने के लिए, उस वायर को हम यहाँ इसमें जोड़ेंगे। तो चलिए हम उस वायर को हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में जोड़ लेंगे। एक तरफ तो इस वायर में 3 टॉप पिन हमने लगा रखा पहले से, जिससे कि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव जो है चेंज जो है ना हो और हमारा स्विच जो है गर्म कटे, इसीलिए हमने 3 टॉप पिन को इस्तेमाल किया है। यदि 2 पिन आप लगाते हैं तो आप यदि इनपुट सप्लाई में यदि प्लग को उलट देंगे या कभी सीधा कर देंगे तो यहाँ स्विच जो है आपका नेगेटिव कटेगा कभी पॉजिटिव कटेगा। इसलिए हमने यहाँ 3 टॉप पिन इस वायर में हमने लगा दिया है, जिससे कि हमारा मेंस पावर बोर्ड में जो है इस वायर को जब प्लग को लगाएंगे तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ 3 टॉप पिन को यूज किया है। आप चाहे तो 3 टॉप पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 पिन टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बोर्ड में हमने इस वायर को इस तरह से लगा लिया है और एक गांठ हमने लगा दिया है, जिससे कि हम यदि वायर को खींचें तो इसके अंदर से वायर जो है छूटे नहीं। तो चलिए हम इस वायर में हम सप्लाई देंगे और आपको यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जो है हम आपको दिखाएंगे। उसी तरह से हम इसमें कनेक्शन करेंगे जिससे कि हमारा स्विच जो है पॉजिटिव ही कट करे और जो है नेगेटिव जो है हमारे सॉकेट में डायरेक्ट ही रहेगा। तो चलिए हम इस बोर्ड में हम सप्लाई देने के लिए हम सबसे पहले इस वायर को हम सप्लाई देके चेक कर लेंगे कि कौन सी वायर में हमारा जो है पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि हमारे इस बोर्ड में हमने ब्लैक वायर को ही दोनों नेगेटिव पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसमें सप्लाई देकर चेक कर लेंगे कि हमारे इस ब्लैक कौन से वायर में हम पॉजिटिव दे रहे हैं और किस वायर में नेगेटिव आ रहा है। उसी हिसाब से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वायर में हमें जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसी वायर को हम पॉजिटिव देंगे तो इधर उधर तार ना हो, इसलिए हम इस
एक वायर में हम येलो टेप लगा देंगे, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि यह वायर जो है न्यूट्रल है। और इस पॉजिटिव वायर को हम ग्रीन वायर जो है के पॉइंट पे जोड़ेंगे। जैसा कि हमने प्रत्येक स्विच पर जो है शॉर्ट वायर जो है ग्रीन वायर लगाया है इस स्विच के डाउन वे पे, तो हम वहीं पर हम इस पॉजिटिव वायर को यहाँ जोड़ देंगे। और इस पॉजिटिव वायर जो है प्रत्येक स्विच के निचले वाले पोर्शन पर जो है फेज चला जाएगा। और जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, प्रत्येक स्विच के पॉजिटिव जो है हमारे सॉकेट पर चला जाएगा और न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट सॉकेट के दूसरे छोर पे हम जोड़ देंगे। और एक सॉकेट पर जोड़ने पर हमारा जो न्यूट्रल है प्रत्येक सॉकेट के दूसरे छोर पे चला जाएगा। पॉजिटिव वायर जो है हमने प्रत्येक सॉकेट के स्विच के डाउन वे पे हमने जो शॉर्ट वायर जोड़ा था उसी पर हमने पॉजिटिव वायर को हमने जोड़ दिया है। और नेगेटिव पॉइंट के लिए जो है न्यूट्रल जो है हम प्लास की मदद से एक सॉकेट के वायर से हमने इसे निकाल कर हमने इसे अच्छी तरह से प्लास की मदद से एक दूसरे से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद हम इस सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट पर जो हमने येलो वायर जोड़ा था उसी पर हम यहाँ इस तरह से फिर से कस लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लैक वायर के द्वारा हमें जो है न्यूट्रल जो है प्रत्येक सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर ये डायरेक्ट चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने न्यूट्रल और फेज का जो है कनेक्शन कर लिया है और हमारा जो है यह एक्सटेंशन बोर्ड जो है बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम फिटिंग भी कर लेते हैं। फिटिंग कर लेने के बाद हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आपको चेक करके हम बताएंगे कि मेरा जो है स्विच से पॉजिटिव कट हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ टेस्टर की मदद से हम आपको दिखलाएंगे। इसमें हम सप्लाई यहाँ इस बोर्ड में हम दे देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमने स्विच के बगल में जो सॉकेट के जो पॉइंट हैं हम यहाँ इसमें डाले हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ इस टेस्टर में पॉजिटिव आ रहा है और स्विच के कट करने के बाद ये कट जा रहा है। तो दूसरे सॉकेट में हम इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये स्विच जो है काम कर रहा है। उसके बाद हम तीसरे वाले सॉकेट में भी देख पा रहे हैं कि यह स्विच जो है नेगेटिव पॉजिटिव को आप यहाँ देख पाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ फेज जो है इस स्विच के माध्यम से आ रहा है और कट हो रहा है। तो चलिए यह एक्सटेंशन बोर्ड मेरा काम कर रहा है या नहीं है, तो हम यहाँ एक सोडी आयरन की मदद से हम आपको दिखलाएंगे कि यह वर्क कर रहा है कि नहीं। हम सोडी आयरन प्रत्येक सॉकेट में हम इनपुट करेंगे और आपको यहाँ एलईडी जो है इसका जलता हुआ आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम यहाँ इस एक्सटेंशन बोर्ड में हम इनपुट इसको सप्लाई करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई देने के बाद मेरा सोडी आयरन जो है इसमें सप्लाई आ रहा है। तो चलिए हम इसको दूसरे सॉकेट में भी चेक कर लेते हैं और हमारा स्विच जो है वर्क कर रहा है। मेरा जो है फेज जो है कट हो रहा है। इस तरह से आप खुद से फ्रेंड्स एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। जो आपको बाज़ार में रेडीमेड एक्सटेंशन बोर्ड बनते हैं मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। यदि आप खुद से बनाते हैं तो स्विच सॉकेट जो है आप अच्छी तरह से बढ़िया क्वालिटी का आप लेंगे तो आपके काफ़ी दिन तक यह एक्सटेंशन बोर्ड वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।